हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि पहले किरण सोचता है कि मुझे अदिति की लाइफ से दूर चले जाना चाहिए। अब तो अदिति वैसे भी मेरे बारे में सब कुछ भुला चुकी है, अब उसकी लाइफ अच्छी ही तो जा रही है। ऐसे सोच के किरण चाहने लगती है, पर वो कहते हैं ना कि इंसान जो सोचता है वो नहीं होता। इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है और जो नहीं करना चाहता वही जाके कर देता है। यहाँ किरण के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वह अदिति को देखने के लिए उसके रूम में चली जाती है, जहाँ अदिति अभी भी नींद में थी। पर नींद में भी वो किरण का हाथ थाम लेती है और यही बोल रही थी, मत मत जाओ ना किरण, किरण मत जाओ। और जब किरण ये सब कुछ सुनती है तो उसे समझ नहीं आता कि अदिति जो उसे पूरी तरह से भुला चुकी है, तो वो नींद में उसका नाम क्यों ले रही है। उसे तो अभी का नाम लेना चाहिए। ये सब कुछ सुन के अब किरण अदिति से दूर ही नहीं जा पाती और वो बस अदिति को यूं हक करके उसके पास ही बैठ यहाँ थोड़ी देर में अभी भी आ जाता है। वो जब इन दोनों को इतना करीब देखते हैं तो उसके फेस पे स्माइल भी आती है, पर साथ साथ आंखों से आंसू भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी अपने आंसू पोंछते हुए रूम से बाहर चला जाता है और उसे जाते हुए किरण की बहन भी देख लेती है, जो रूम में अंदर आती और वो भी इन दोनों को साथ में देखते हैं तो मुस्कुराती और अब भगवान से प्रे करने लगती आती है कि प्लीज़ भगवान इस बार इन दोनों को अलग मत करना। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने और एक दूसरे के बिना तो ये दोनों कुछ भी नहीं है। ऐसे ही भगवान से प्रे करने के बाद वो किरण की शोल्डर पे हाथ रखती है। किरण पीछे होती है और अपनी बहन को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे उसकी बहन कहती है, दीदी अगर मैं आपसे यही सवाल करूँ तो। जिस पे किरण तो बात को पलट देती है और कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही मैं माँ से मिलने जा रही हूँ, माँ अपने रूम में है ना। जिस पे वो कहती है, हाँ माँ तो अपने रूम में, पर अभी मत जाओ, वो शावर ले रही है, जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सुनते ही किरण वहीं पे रुक जाती है। अब किरण यूँ अदिति को देखती है और फिर दरवाजे की तरफ देखती है। वो जाना चाहती थी पर अदिति का चेहरा देख के उसके जाने का मन ही नहीं होता। यहाँ पे फिर भी किरण बाहर जाने लगती है तो किरण की बहन उसका हाथ थामते हुए कहती है, दीदी भगवान ने आपको दूसरा मौका दिया है अपने प्यार को पाने का। इस बार आप अदिति दी से दूर मत जाना, ना ही उन्हें खुद से दूर जाने देना। मैं जानती हूँ आप उनके बगैर नहीं जी पाती। जिस पे किरण बोलती, ऐसा नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं मूव ऑन भी कर चुकी हूँ। जिस पे किरण की बहन बोलती, दीदी आप मुझसे झूठ बोल रहे हो या फिर अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ये बात आप भी जानते हो कि अदिति दीदी के बिना आपकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। नरक से बदतर आपने अपनी ज़िंदगी बना रखी है उनके बिना। आपको कुछ अच्छा तक तो लगता नहीं, ना आपसे कुछ खाया जाता है, ना अपनी ड्यूटी पे जाया जाता है। ऐसी कुछ बातें सुनाती है तो किरण अपनी बहन की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ थोड़ी देर में अदिति को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है यानी वो जगती है तो वो देखती है रूम में तो कोई भी नहीं है, वो अकेली है। वो इधर उधर देखती है और उसे वहाँ पे जब कोई नहीं दिखता तो अदिति बाहर की तरफ आती है। वो बाहर की तरफ भी आके इधर उधर देखने लगती है। इतने में किरण अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और वो सामने अदिति को देखती है। अदिति किरण को देखती है, किरण अदिति को देखती है और इन दोनों का यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और किरण तो सब कुछ भुला देती है। जैसे ही अदिति उसके सामने आती है, किरण अदिति की आंखों में देखते देखते उसके करीब चली जाती है और बस उसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं। यहाँ पहले तो अदिति कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती, बस ऐसे ही बुत बन के खड़ी रहती है और फिर एकदम से अदिति भी किरण को हग बैक करती है, जिससे किरण को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर देते हैं और देखते ही देखते अदिति किरण से दूर होती है और उसे कहती है कि तुम तुम रूम से बाहर क्यों गई, तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम जा रही हो। जिस पे किरण तो बस अदिति को देखती है और फिर अदिति जब चलने लगती है तो किरण उसे देखती है कि अभी भी वो ढंग से नहीं चल पा रही है। जिस पे किरण तो उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और कुछ भी नहीं बोलती, उसे अपनी बाहों में उठा के सीधा उसके रूम में लेके जाती है। उसे जब बेड पे लेटाती है तो अदिति किरण को ही देख रही थी, जिससे किरण भी पूछ लेती है कि क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। अदिति बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ ना, हम दोनों बहुत क्लोज हुआ करते थे ना। किरण मुस्कुराती है और कहती, अदिति पूछते, हम कितना क्लोज हुआ करते थे। तो किरण एकदम अदिति के बिल्कुल करीब आ जाती है, इतने करीब के इन दोनों की सांस एक दूसरे के अंदर समाए जा रही थी। जिस पे अदिति तो कहती है, क्या कर रही हो तुम। किरण बोलती है, मैं बस बता रही हूँ कि हम कितने क्लोज हुआ करते थे। और ऐसे बोल के अदिति के ऊपर आके उसे हक कर लेती है। अदिति बोलती, क्या क्या कर रही हो, हटो मेरे ऊपर से। जिस पे किरण बोलती है, हम दोनों इतने क्लोज हुआ करते थे, दो बदन और एक जान, हम दोनों इतने क्लोज हुआ करते थे। और ऐसे बोल के उठ के वहाँ से जाने लगती है। जिस पे अदिति बोलती है, तो फिर हमारे बीच दूरियाँ क्यों क्यों आई बताओ मुझे, मैं बीच क्या हुआ था, हम दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी सिर्फ इस बात पे कि मैंने तुम्हें अपनी शादी पे नहीं बुलाया। जिस पे किरण को बहुत बुरा लगता है। किरण तुरंत दीदी की लिप्स पे हाथ रखती है
और कहती है कि कुछ भी बोलना पर कभी भी मेरे सामने अपनी शादी की बात मत कर देना। ऐसे ही बोल के किरण बहुत अपसेट हो जाती है। किरण की आंखों में जो गुस्सा, जो दर्द था ना, ये बात करते हुए उसे अदिति साफ फील करती है और वो चुप हो जाती है। किरण वहाँ से जाने लगते हैं, पर अदिति के मन में बहुत से सवाल थे जो वो किरण से करना चाहती थी, इसलिए वो किरण को जाने ही नहीं देती और दरवाजे के सामने आके यूँ हाथ ऐसे लंबा कर दी थी और कहती, नहीं तुम कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। हम कब मिले थे, पहली बार कब मिले, दोस्ती कब हुई, एक दूसरे कितने क्लोज कब आए, बेस्ट फ्रेंड कब बने, मुझे सब कुछ जानना है। जिस पे किरण बोलती है कि बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम याद करोगी तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, उन सब चीज़ों को भूल जाओ, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। दीदी बोलती, नई शुरुआत? तो किरण अपना हाथ आगे करती है, कहती, हे मैं किरण हूँ, मुझे अपना नाम नहीं बताओगी? जिस पर दीदी मुस्कुराते हुए कहती, बच्चों जैसी बात मत करो, तुम तो शायद मुझे मुझसे भी ज़्यादा बेहतर जानती होगी, राइट, क्योंकि तुम ही तो कहती हो हम बहुत क्लोज हुआ करते थे। जिस पे किरण बोती, न्यू शुरुआत करें प्लीज़, नई तरीके से स्टार्ट करते हैं, तुम मुझे जान लेना, मैं तुम्हें जान लूँगी। जिस पे अदिति भी मान जाती है और वो हैंडशेक कर लेती है और किरण को बोलती, तो ठीक है फिर मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ, मेरा नाम अदिति है और मैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती, अगर तुम जानती हो तो मुझे बता देना। ये सुनते ही किरण थोड़ा सा मुस्कुराती है और अदिति को बहुत प्यार से देखते हैं। किरण को तो मन कर रहा था कि वो अदिति को बस चूम ही ले, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें नहीं लगी? जिस पे किरण की बात सुन के अदिति भी कह देती है, भूख तो बहुत लगी है और अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम भी चला गया, देखो क्या टाइम हुआ, अब तो बस लंच ही मिल सकता है हमें। जिस पे अदिति कहती है, लंच करते हैं चलो, बहुत भूख लगी है। किरण बोलती, ठीक है। और ये दोनों जो है वो साथ में नीचे आ रहे थे, पर अदिति के पाँव पे चोट लगी हुई थी, इसलिए किरण ने उसका हाथ थामा हुआ था, उसे सहारा दे के आ रही थी। पर ये दोनों जब नीचे आते तो सभी ने देखते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पहले की तरह इन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया, मेड फॉर ईच अदर कपल गोल्स लग रहे थे। जिस तरह हाथों में हाथ और फेस पे स्माइल, ये दोनों साथ आ रहे थे। सब बस इन्हें ही देख रहे थे और अपनी चेयर से उठ जाते हैं और इनको वेलकम करते हैं। सब इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं, यहाँ पे पूरा परिवार साथ था। ये देख के किरण को बहुत अच्छा लगता है और उसे खुशी होने लगती है और वो मुस्कुराते हुए कहती, अब पूरा हुआ ना मेरा परिवार। और ऐसे ही मुस्कुराती है और किरण अदिति की प्लेट में उसका सारा फेवरेट खाना डालती है। अदिति बोलती, यार ये कितना टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। किरण बोलती, अच्छा तो लगेगा, ये तुम्हारा फेवरेट फूड जो है। जिस पे अदिति बोलती, तुम्हें मेरा फेवरेट फूड भी पता है? अब तो मैं भी भूल चुकी हूँ मेरा फेवरेट फूड कौन सा था, अच्छा बताओ मुझे और क्या क्या पसंद है। किरण बोलती, ऐसे नहीं बताऊंगी, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ताकि तुम मुझे अच्छे से जान लो और अपने आप को भी जान लो। जिस पे अदिति तो मान जाती है, अब इन दोनों के बीच की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लगती है। हर टाइम साथ में रहना, मुस्कुराना और साथ में ऑस्ट्रेलिया घूमने की भी बातें करने लगते हैं। यहाँ अदिति भी मान जाती है। खैर अभी इन लोगों को दोस्ती किए हुए एक ही दिन हुआ था, पूरा दिन रात साथ में बिताने के बाद रात में अदिति बोलती है, अब तो मैं बहुत थक चुकी हूँ इसलिए मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। पर किरण बोलती है, नहीं नहीं, रूम में मत जाओ तुम। तो अदिति बोलती है, क्यों क्या हुआ? तो किरण मन में ये सोचते हैं, रूम में तो अभी होगा और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि अभी के साथ एक रूम में रहें। जिस पे अदिति फिर से पूछते हैं, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। जिस पे किरण बहाना बनाते हुए कहती है कि अरे तुम्हें जल्दी नहीं है कि अपने बारे में मज़ीद जानने की? हाँ, क्योंकि मुझे तो तुम्हें सब कुछ बताना है, तो एक काम करो साथ में सोते हैं। मेरा मतलब तुम हमारे रूम में रह जाओ, मेरी बहन भी तो होगी, हम तीनों साथ में बहुत सारी मस्ती करेंगे और तुम्हारे पास्ट की चीज़ों के बारे में भी तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। पास्ट का नाम सुनते ही दीदी मान जाती है, क्योंकि वो खुद अपने बारे में जानना चाहती थी। उसे बहुत बुरा लगता था कि वो अपनी पास्ट लाइफ पूरी तरह से ही भुला चुकी है। वो मान चाहती है और कहती है, ठीक है मैं अपने पति आई मीन मैं अभी को बता के आती हूँ। अब ये सुनते ही किरण का मूड फिर से उतर जाता है, बेचारी का मुँह उतर जाता है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और मुँह लटकाए दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है। इतने में ही अदिति अंदर जाती है, जो अभी को बोलती है, अभी हम सो सॉरी, मेरी फ्रेंड मिली है ना, तो बस उसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, क्या मैं आज रात उसके रूम में रुक जाऊँ? हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, वो मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में बताएगी, वैसे भी तुम तो मुझे कभी कुछ बताते भी नहीं हो। जिस पे अभी मुस्कुराता हुआ अदिति को बोलता है कि अदिति बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति बैठ जाती है और अभी अदिति के हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है, डू यू ट्रस्ट मी? जिस पे अदिति बोलती, हाँ तुम पे ट्रस्ट नहीं करूँगी तो किस पे करूँगी, तुम तो मेरे पति हो ना। ये सुनते ही अभी को बहुत अच्छा लगता है जब अदिति उसे अपना पति बोलती है, पर अभी गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम्हें एक बात बोलूँ? जिस पर अदिति बोलती, हाँ बोलो। अभी बोलता है, तुम जितना ट्रस्ट मुझ पे करती हो तुम उससे कई ज़्यादा ट्रस्ट किरण पे कर सकती हो।
कभी मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत फ़ैसला ले सकता हूँ, पर किरण कभी भी नहीं। वो तुमसे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो तुम्हारे लिए कभी भी कोई भी डिसीज़न लेगी, तो उसके डिसीज़न पे कभी भी शक मत करना। जिस पे अदिति बोलती, हाँ, वो तो मुझे पता है, उसने बोला हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिस पे अभी भी उसे समझाता है, वो जैसे बोले वैसे ही करना और उसके सामने बार-बार मेरा वो नाम मत लेना, पति-पति मत बोलना और मुझे भी ऑकवर्ड लगता है तो तुम मुझे भी बार-बार पति-पति मत बोलना। जिस पे अदिति बोलती, तुम तो खुद मुझे कहा करते थे कि मैं तुम्हें पति बोलूँ, फिर अब क्या हो गया? जिस पे अभी बोलता है, नहीं, नहीं, तुम मुझे अभी ही बोला करना प्लीज़, हाँ, मेरे नाम से लो ना, इतना अच्छा नाम है तो नाम से क्यों नहीं बुलाती हो मुझे? जिस पे अदिति बोलती, ठीक है, मैं ऐसे भी शुरू से चाहती थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊँ। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है। ऐसे बोल के अदिति तो बाहर आ जाती है, जहाँ किरण उसे देख के थोड़ी सी अपसेट होती है और कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप से रूम में आ जाती है। अब किरण के रूम में आने के बाद अदिति देखती है कि वहाँ किरण की सिस्टर तो है ही नहीं, तो बोलती है कि अरे तुम्हारी बहन कहाँ गई। इतने में वो शावर लेके आती है और कहती, मैंने कहाँ जाना है, शावर ले रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तो नींद आने लगी है। अब तो आप लोग बातें करोगे, मैं सो नहीं पाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं मम्मा के साथ ही जाके सो जाती हूँ। हाँ, गुड नाइट गाइस, आप लोगों मस्ती करना। ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद अदिति नोट करती है कि किरण तो कुछ बोल ही नहीं रही, वो बहुत शांत है। जिस पे अदिति पूछ ही लेती है कि किरण तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुम तो मुझे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बताने वाली थी ना, पर तुम्हारे मुंह से तो एक शब्द तक नहीं निकल रहा। जिस पे किरण बोलती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। किरण ऐसे बोल के ब्लैंकेट ओढ़ती है और बस लेट जाती है। अदिति उसे देखते हो कहती, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? किरण कुछ भी नहीं बोलती, पर किरण इतना स्ट्रेस ले चुकी थी कि उसका बेचारी का बीपी हाई हो चुका था, उसके सर में सच में बहुत दर्द हो रहा था। अब किरण यूँ अपना एक हाथ अपने माथे पे रखती है और दबाने लगती है। अब ये चीज़ जैसी अदिति देखती है तो वो किरण का हाथ हटाती है और उसके माथे पे अपना हाथ रखती है और धीरे धीरे उसका सर दबाने लगती है। अब किरण को बहुत अच्छा लगता है, किरण आंखें बंद करती है और फिर उसे इन दोनों की पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि जब अदिति पहले उसका सर दबाया करती थी और सर दबाते हुए कैसे उसका माथा चूम लेती थी और उसे कैसे रोमांटिक बातें भी करती थी और किरण कैसे उसकी गोदी में जाके लेट जाया करती थी जब भी उसे आराम चाहिए होता था। अब किरण वो सब कुछ सोचते हुए एक बार फिर से उठती है। दीदी बोलती, क्या हुआ, सर दर्द गया क्या? तो किरण मुस्कुराते हुए दीदी की गोद में आके लेट जाती है, कहती, नहीं, अच्छे से दबाओ, हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। आंखें बंद कर लेती है। अदिति मुस्कुराती है और उसका सर दबाने लगती है। अदिति जब किरण का सर दबा रही थी तो वो किरण की तरफ देख रही थी, उसकी नज़र किरण की पिंक पिंक लिप्स पे साथ हैं, जिन्हें वो बहुत ही प्यार से देख रही थी और मन ही मन में वो कहती है कि कितनी ज़्यादा क्यूट है और इसके गुलाबी होंठ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मन तो कर रहा है कि बस अभी चूम, इतना सोचती है वो चुप हो जाती है और कहती है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ क्या, लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। दीदी ऐसे बोल के अपनी आंखें बंद करती है और आंखें बंद करते हुए वो किरण का सर दबा रही थी। जब वो आंखें बंद करके सर दबाती है तो उसे फिर से वियल आने लगता है उसके पास लाइफ का। वो सोचने लगते हैं कि शायद ये सीन पहले भी हो चुका है, उसे धुलना धुलना दिखता है कि पहले भी कोई उसकी गोद में लेटा हुआ था और वो ऐसे उसका सर दबा रही थी और तभी उसे हल्की सी आवाज़ आती है जो किरण की ही थी, जो कहती, अरे जान, बहुत दर्द हो रहा है, किसी कर दो ना। अब ये सुनते एकदम से अदिति आंखें खोलती है और वो किरण की तरफ देखते हैं। किरण तो एकदम शांत लेटी हुई थी और फिर अदिति को रियलाइज़ होता है कि वो जो पास्ट विजुअल देख रही थी वो किसी और का नहीं बल्कि वो किरण का ही था और ये सीन पहले भी हो चुका है। किरण उसकी गोदी में लेटी हुई थी और किरण उसे किसी भी मांग रही थी। अब ये सब सोचते हुए अदिति को पता नहीं क्या हो जाता है, वो ऐसे ही सर दबाते दबाते बस एकदम से किरण का माथा चूम लेती है, जिससे किरण आंखें खोलती है और अदिति को देखने लगती है। उसे तो विश्वास ही नहीं होता, उसे ऐसे लगता है जैसे वो कोई ड्रीम देख रही है। जिस पे अदिति थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है और किरण को अपनी गोदी से हटा के खुद अपनी चप्पल पहन के बाहर जाने लगती है। पर इतने में किरण उसका हाथ थामती है, कहती, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अदिति बोलती है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। जिस पे किरण बोलती, नहीं, आज नहीं, आपने बोला था आज आप यहीं रहोगी तो आप चुपचाप से यहाँ बैठ जाओ। ऐसे बोल के किरण बहुत प्यार से अदिति को बेड पे बिठाती है, पर अदिति के जो बाल थे ना, वो उन्हें देखती है, उसके बाल जो है ऐसे थोड़े से उसकी आईज़ के ऊपर आ रहे थे, जिसे वो बहुत प्यार से यूँ पीछे करती है और उसके बाल उसके कान के पीछे यूँ करने के बाद हाथ हटाने लगती है तो उसका हाथ नेक पे टच होता है और किरण भी नेक से हाथ नहीं हटाती, वो बस उसकी नेक को यूँ हल्का सा अपने हाथों से टच करने लगती है। वो दीदी आंखें बंद करती है, उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं।
किरण ये देख के थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और वो अदिति के पास उधर ही बेड पे बैठ जाती है और अदिति के शोल्डर पर सर रखती है। वो जैसे सर रखती है अदिति आंखें खोलती है और किरण को देखती है। किरण को देख के अदिति भी मुस्कुरा देती है। यहाँ अदिति को उसकी पास्ट लाइफ अच्छे से याद तो नहीं थी, पर एक चीज़ थी, जब से किरण उसकी लाइफ में आई थी अदिति को धुंधला धुंधला ही सही पर उसके पास्ट लाइफ के विजुअल आने लगे थे, जिन्हें वो देख के बहुत ज़्यादा खुश भी थी। अब यहाँ अदिति सोचती है कि उसे किरण के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जब भी वो किरण के आस पास होती है तो उसे उसकी पास्ट लाइफ थोड़ी सी पर याद आने लगती है। और ऐसे सोचते हुए वो किरण को बोलती है, किरण क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? जिस पे किरण तो खुशी के मारे अदिति को देखती है और कहती क्या क्या मतलब। जिस पे अदिति उसे बोलती है कि जब जब भी तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझे हल्का हल्का ही सही पर कुछ कुछ दिखाई देता है, और जब भी कुछ भी दिखाई देता है उसमें तुम हमेशा मेरे साथ होती हो, ऐसा क्यों? क्या हम दोनों हमेशा साथ रहा करते थे? क्या हम लोग क्या हम लोग रूममेट्स हुआ करते थे? जिस पे किरण मन ही मन मुस्कुराती और कहती है हम तो लाइफ पार्टनर है और आप रूममेट की बात कर रहे हो। जिस पे अदिति पूछती है बोलो ना। जिस पे किरण बोलती है हाँ हम दोनों साथ रहा करते थे, आप मेरे साथ मेरे ही घर में मेरे ही रूम में रहा करती थी। जिस पे अदिति पूछती है अच्छा तुम मुझे बताओ पास्ट लाइफ में मैं क्या करती थी, मैं कौन थी? क्या मैं किसी बैंक में जॉब क्या करती थी क्या? क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मुझे अभी ने बताया। जिस पे किरण बोलती है नहीं नहीं बैंक में नहीं, आप टीचर हुआ करती थी और स्कूल में पढ़ाया करती थी। जो मेरी दो शैतान बहनें घूम रही है ना, इन्हीं को तो आप पढ़ाती थी, इन्हीं के स्कूल में। तो कहती अच्छा तो फिर क्या हमारे स्कूल में दोस्त हुई? जिस पे किरण मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने बोला ना आप अपने पास्ट को याद नहीं करोगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है ऐसा करके आपके सर में और दर्द होगा, तो ऐसा मत करना। जिस पे अदिति बोलती है क्या आप मेरी डॉक्टर से मिली थी? जिस पे किरण बोलती है हाँ मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। जिस पे अदिति बोलती है कि क्यों उनसे मिलने क्यों गई थी? मुझसे ही पूछ लेती कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला है। किरण बोलती मैं बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए गई थी। ओके जब तक नहीं मिली मुझे चैन नहीं आया। अब ज़्यादा मत सोचो पास्ट लाइफ के बारे में, जल्दी से लेट जाओ। पर अदिति तो और सवाल करना चाहती थी, वो तो बस जल्दी जल्दी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहती थी। पर किरण उसके होंठों पे अपना हाथ रख देती थी। कितना बकबक करती हो, एक ही साथ सब कुछ जान लेना है क्या? चुपचाप से लेट जाओ। और ऐसे ही बहुत प्यार से वो दीदी के सर यूँ सहलाती है और उसके सर के पीछे यूँ हाथ रखते हुए उसे बहुत प्यार से बेड पे लिटाती है, ब्लैंकेट ओढ़ती है और खुद भी लाइट्स ऑफ करके उसके पास आके लेट जाती हैं। यहाँ अदिति अपनी आंखें बंद करती है कि थोड़ी देर में उसे किरण की खराटों की आवाज़ आती है, जिसे सुन के अदिति मुस्कुराती है और किरण को देखती है। अब यहाँ भाई हमारी किरण की तो पुरानी आदत है कि वो जब भी गहरी नींद में जाती है तो उसे तो भाई कुछ चीज़ अपने पास चाहिए जिसे वो जकड़ के हक करके सोए। अब यहाँ किरण नींद में अदिति को जकड़ लेती है अपनी बाहों में और उसके ऊपर ही आके एकदम से सो जाती है। पहले तो अदिति थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, पर फिर पता नहीं क्यों उसे भी ये सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। अदिति अपनी आंखें बंद करती है और बस मुस्कुराने लगती है। किरण का यूं उसके ऊपर आके सोना अदिति को बहुत अच्छा लग रहा था। साथ साथ अदिति थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी। अदिति आंखें खोलती है, किरण को देखती है, फिर आंखें बंद करती है, फिर खोलती है कि मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा। जब से किरण मेरी लाइफ में आई है एकदम से मानो लाइफ उलट पुलट सी गई हो, लेकिन इसके आने से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। इसलिए भगवान जी से मुझसे दूर मत करना। यहाँ अदिति ये प्रे करके आंखें बंद करती है और सो जाती है। अगले दिन जब किरण की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो हमेशा की तरह आज भी अदिति के ऊपर ही आके सोई हुई है। ये देख के तो किरण थोड़ा सा मुस्कुरा देती है और फिर वो दीदी के फेस को बहुत ही प्यार से देखती है, उसके चिक्स को छूती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। ऐसे बोल के उसके फोrehead पे किस करती है और उठ के फ्रेश होने चली जाती है। जैसे ही वो जाती है यहाँ अदिति भी आंखें खोल लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अदिति पहले से ही जगी हुई थी। और अदिति मुस्कुराती है और फिर उठ के बैठ जाती है। वो उठ के बैठती है मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करती है और अभी अभी जो किरण ने इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश किया उसके बारे में सोचने लगती है। इतने में ही किरण भी वॉशरूम से आ जाती है, कहती अरे अदिति आप जग गई? अदिति होती हाँ मैं जग गई। किरण होती फिर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज ब्रेकफास्ट मिस नहीं करेंगे, कल भी मिस हो गया था और मुझे ना बहुत भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं मेरे टमी में चूहे। जिस पे अदिति भी हंस देती है और वे फिर वो फ्रेश होने चली जाती हैं। जब अदिति फ्रेश होके बाहर आती है तो वो देखती है कि किरण जो है वो ब्लैंकेट लपेट रही है, पर इतने में अदिति उसके हेल्प करने लगती है। ये दोनों ब्लैंकेट लपेट रहे थोड़ी मस्ती करने लगता है। किरण तो पूरा ब्लैंकेट लपेटने के बाद अदिति को ही उस ब्लैंकेट में लपेट देती है और उसे यूँ ब्लैंकेट में ओढ़ने के बाद बेड पे पटक देती है। अदिति होती ठहरो ज़रा। अदिति उस ब्लैंकेट से खुद को आज़ाद करती है और फिर किरण के पीछे दौड़ने लगती है। अब जब वो दौड़ रही थी तो बेचारे के पाँव में एकदम से दर्द होता है, वो पाँव पकड़ के नीचे बैठ जाती है आ करते हुए।
इतने में किरण आती कहती क्या हुआ दिखाओ मुझे अदिति, आप ठीक तो हो ना। पर इतने में ही अदिति उसे कस के पकड़ती है और उसको मस्ती करते हुए कहती है कि बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया, अब कहाँ जाओगे भाग के। इन दोनों की ऐसे हाथापाई होने लगती है। अदिति बोलती है कि अब नहीं जाने दूंगी, कि ना बोलती है अरे छोड़ो मुझे, बचाओ मम्मी बचाओ। ऐसे दोनों मस्ती कर रहे थे। इस मस्ती के चक्कर में कभी किरण अदिति को दिमाग साल लगाती तो कभी अदिति किरण को दिमाग साल लगाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आने लगते हैं। और यहाँ अदिति किरण को पकड़ रही थी तो किरण खुद को छुड़वाते हुए एकदम से अदिति को पकड़ती है, उसे दिमाग साल लगाती है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से यूँ ऊपर करती है और उसे देखते हुए कहती इतना आसान है ये मुझे पकड़ना, हाँ मुझे क्या समझ रहा, क्या मैं कोई आम लड़की हूँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, आईपीएस ऑफिसर। और ऐसे ताव करने लगती है, थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगती है। इतने में ही अदिति कहती है आईपीएस ऑफिसर आप, जिस पे किरण बोलती मेरा मतलब कि ऐसे ही बोला मैंने। और किरण अदिति का हाथ छोड़ देती है, पर अदिति उससे बहुत सारे सवाल करने लगती है। अब किरण सोचती है कि अगर मैं इसे आईपीएस ऑफिसर बता दूंगी तो फिर ये मुझसे पूछेगी कि ये क्या थी, हम लोग कब मिले, फिर से वो सारे सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए किरण बात को पलट देती है, कहती मुझे बहुत भूख लगी, मेरा पेट बहुत दुख रहा है, भूख के मारे, चलो 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 ब्रेकफास्ट करके आते हैं। ऐसे ही बोल के किरण अदिति का हाथ थामती है और ये लोग जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पूरा परिवार साथ था और वहाँ अभी था। अब किरण जब अभी को देखती है तो उसे तो गुस्सा आता है, पर अदिति तो अभी के साथ ही से आके बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। अब ये देख के किरण को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। किरण बैठ तो जाती है पर वो कुछ खा नहीं रही थी। अब यहाँ बड़ा ही मज़े का सीन होता है। यहाँ अदिति जो है वो मिड में बैठी थी और एक साइड पे किरण थी और दूसरे साइड पे अभी बैठा हुआ था। अब यहाँ अदिति जो है वो अभी के प्लेट में खाना डालती है और कहती तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। अब ये देख के किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना फोक जोर से प्लेट में मारती है, जिससे आवाज़ होती है। और अदिति होती है क्या हुआ किरण, किरण होती मेरे प्लेट में भी कुछ परोस दो, मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो अदिति होती है हाँ हाँ ठीक है डाल रही हूँ, गुस्सा क्यों कर रही हो। तो अदिति उसकी प्लेट में भी थोड़ा खाना डाल देती है। तो किरण मुस्कुराती है और खाने लगते, पर तभी अभी बोलता है कि किरण मुझे अचार पास करना। पर किरण तो सुन के भी ऐसे ही अनजान बन जाती है, जैसे मानो उसने सुना ही नहीं। तभी अदिति अचार की डिब्बी उठा के अभी को देती है। अब ये देख के किरण को गुस्सा आ जाता है और किरण फिर कहती है कि अदिति मुझे भी अचार दो। अब यहाँ पे तो मुझे मुझे के सीन लगने लग जाते हैं। पूरी लड़ाई चल रही थी, अदिति बेचारी तो कुछ खा भी नहीं पाती। अगर अभी को कुछ चीज़ पास करती तो तभी किरण भी सेम वही चीज़ पास कर मांगने लग जाती है। पास पास के चक्कर में अदिति खड़ी हो जाती है, कहती उफ़ो मैं कौन सी मुसीबत में फंस गई, दरमियान में बैठ के मुझे नहीं बैठना, मुझे कुछ खाना ही नहीं दे रहे, परेशान करके रखा है। अरे सामने सब कुछ पड़ा है, खुद क्यों नहीं उठा लेते हो दोनों, मुझे बीच में पता नहीं क्या बना के रख दिया है। तभी किरण की माँ बोलती क्यों परेशान कर रहे हो दीदी को, अदिति बेटा मेरे पास आके बैठ जाओ। तो अदिति ऐसे ही करती है, वो किरण की माँ के पास जाके बैठती है, जहाँ किरण की माँ तो बड़े ही प्यार से अदिति को अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब अदिति को भी बहुत अच्छा लगता है और वो मज़े से खाना खाती है। खाना ख़त्म होने के बाद जब हर कोई खड़ा होता है तो तभी अदिति बहुत ही प्यार से आके किरण की माँ का आशीर्वाद लेती है। पर किरण की माँ तो उसे सीने से लगा देती है और कहती बेटियों की जगह कदमों में नहीं, यहाँ होती है, सीने से लगा के रखा चाहता है बेटियों को। तो जहाँ अदिति को बहुत अच्छा लगता है और उसे ये डायलॉग भी जाना पहचाना लग रहा था, तब उसे फिर से हल्का हल्का याद आता है कि लास्ट टाइम भी उसने ऐसे ही आशीर्वाद लिया था और माँ ने ये डायलॉग मारा था, जिससे अदिति बोलती आपने एक बार पहले भी मुझे ऐसे बोला था ना, मुझे याद है। जिस पर अभी तो बहुत खुश हो जाता है कि क्या क्या तुम्हें सच में याद है, ये कब से तुम्हें याद आने लगी हैं चीज़ें। तो अदिति यूँ किरण को देखती है और कहती है जब से मैं किरण से मिली हूँ तो मुझे हल्का हल्का सही पर कुछ ना कुछ याद आता है, कभी कभी धुंधला धुंधला, तो कभी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, पता नहीं पर याद ज़रूर आता है। जिस पे किरण मुस्कुरा देती है और अभी भी मुस्कुरा देता है। वो बहुत खुश था कि फाइनली अदिति को उसकी पास्ट लाइफ याद तो आ रही है। यहाँ अभी डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लेता है। अदिति को बोलता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है शाम में 5 बजे के करीब। जिस पे अदिति बोलती ठीक है अभी तो बहुत टाइम है, और ऐसे बोल के वो किरण उसकी बहन और माँ के साथ घूमने फिरने चली जाती है। ये सब साथ में घूमने जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं और थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग भी करते हैं। यहाँ किरण अदिति के लिए एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट पसंद करती है, जिसे वो परचेज भी कर लेती है, पर अदिति को बिल्कुल भी नहीं देती। किरण की बहन बोलती है कि आई नो दीदी आपने ये अदिति दीदी के लिए लिया तो उन्हें दे क्यों नहीं रही। जिस पे किरण होती अभी नहीं, जब अदिति को सब याद आ जाएगा तब मैं उसे ये पेंडेंट ज़रूर गिफ्ट करूँगी। जिस पे वो कहती अगर अदिति दी को कभी भी याद ना आया तो आप ऐसे सोच के क्यों बैठे हो कि उन्हें सब याद आएगा, अगर नहीं आया तो आप क्या करोगे। जिस पे किरण बोलती कोई बात नहीं,
लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अगर अदिति फिर से मुझसे दोस्ती कर सकती है तो मुझसे प्यार भी कर सकती है। मैं उसे दोबारा खुद से प्यार करवाऊंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। जिससे किरण की बहन को तो बहुत अच्छा लगता है, वो किरण को हक कर लेती है कि दीदी पता नहीं आपका ना मूड स्विंग्स मुझे समझ नहीं आते, कभी बोलते हो दूर हो जाओगे, कभी कहते हो कि दोबारा प्यार करोगे, पर जो भी है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बस आप हमेशा खुद पे विश्वास रखना, अपने प्यार पे विश्वास रखना, और भगवान पे भी, भगवान जी है ना वो सब ठीक कर देंगे। यहाँ किरण अपनी बहन को हक करती है, उसे किस करती है, कहती तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। हाँ, जिस पर कहती ही दीदी तारीफ से अच्छा क्यों ना आप मुझे भी एक ऐसा पेंडेंट दिला दो, देखो ना ये कितना अच्छा है। जिस पे किरणमती नहीं, इस पे नज़र मैं डालना, मैं नहीं दूंगी। इतने में ही अदिति आ जाती है और अदिति बोलती है कि अरे क्या हो गया, पेंडेंट ही तो है, दे दो उसे। जिस पे किरणमती नहीं, ये पेंडेंट बहुत खास इंसान के लिए, सिर्फ उसे ही दूंगी। जिस पे अदिति कहती ऐसा क्या है उस पेंडेंट में, दिखाओ ज़रा मुझे। और यहाँ पे खींचातानी होने लगती है, अदिति के हाथ में पेंडेंट आ जाता है, वो कहती वाओ ये पेंडेंट तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये तुम मुझे दे दो ना। जिस पे किरण मना करती है, कहती बोला ना मेरे स्पेशल इंसान के लिए, ये तो मैं उसे अपने हाथों से पहना दूंगी। जिस पे अदिति बोलती तुम ना सच में मेरी दोस्त हो ही नहीं सकती, तुम मुझे पेंडेंट नहीं दे रही हो। हाँ, दोस्त तो दोस्त के लिए जान भी दे देता है, और ये लड़की देखो पेंडेंट नहीं दे पा रही है। जिस पे अदिति मुंह सुजा लेती है, किरण मुस्कुराते हुए कहती कुछ और मांग लो वो दे दूंगी, पर ये पेंडेंट नहीं। अदिति बोलती अच्छा तो फिर अपनी जान दे दो, क्योंकि कब तो मुझे वही चाहिए, पेंडेंट नहीं दोगी तो जान देनी पड़ेगी। किरण मुस्कुराते हुए अपना गला अदिति के पास लेके आती है। अदिति बोलती क्या अचार डालूं तुम्हारा। तो किरण मुस्कुराते हुए अदिति का हाथ लेती है, यूँ अपने गले पे रखती है, कहती दबा दो, चार लेनी है ले लो, पर ये पेंडेंट तो मैं फिर भी नहीं दूंगी। अदिति बोलती मुझे कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, आज से ना मेरा चेहरा भी मत दिखा देना, समझी। और ऐसे गुस्से से जाने लगती है, पर किरण उसके पीछे पीछे जाती है उसे मानना आने के लिए। जब वो दीदी नहीं मान रही थी तो किरण की नज़र उसके फेवरेट फ्लावर्स पे जाती है। वो जल्दी से जाके वो फ्लावर्स लेके आती है और बहुत ही प्यार से यूँ घुटनों के बल बैठते हुए उसे फ्लावर्स देती है, और एक कान से यूँ सॉरी भी करती है, वो भी कान पकड़ के, जिससे अदिति मुस्कुराती है और वो फ्लावर्स ले लेती है। किरण खड़ी होने लगती है तो अदिति होती है ओ हेलो, मैंने सिर्फ फ्लावर्स को एक्सेप्ट किया है, आपकी सिपोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं। ये फ्लावर्स बहुत सुंदर है, इधर दो मुझे। और फ्लावर्स लेके आगे चलने लगती है किरण मुस्कुराते हुए, अदिति के पीछे पीछे भागती है और उसे मनाने लगती है। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्यूट क्यूट से मूवमेंट भी बन रहे थे, थोड़ी सी आर्ग्यू भी हो रही थी, पर जो भी हो दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। अब इन्हें देख के अभी जो है वो फिर से थोड़ा सा रो देता है, क्योंकि वो यहाँ आया था अदिति को लेने के लिए, पर इन दोनों की नज़दीकियाँ देख के उसे लगता है कि उसे अदिति के साथ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये एक तो सिर्फ और सिर्फ किरण का है। इसीलिए वो इन दोनों के पास जाता है, पर किरण उसे देख के जाने लगती है, जिस पे अभी तुरंत उसका हाथ थामता है और कहता है कि मैं कुछ बिज़ी हूँ, कुछ काम है, मैं हॉस्पिटल नहीं जा पाऊँगा दीदी के साथ। क्या किरण प्लीज़ आप अदिति के साथ चली जाओगी। यहाँ किरण तो मुस्कुरा देती है, क्योंकि वो अदिति के साथ सच में जाना भी चाहती थी। जिस पे अदिति बोलती है अभी तुमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमेशा सब कुछ छोड़ के मेरे साथ हॉस्पिटल चलते हो, क्योंकि तुम कहते हो तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है, तो फिर आज मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया। जिस पे किरण गुस्से से इन दोनों को घूरती है और अभी बोलता है कि अदिति प्लीज़ अब चले जाओ, मुझे कुछ काम है, ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ अदिति को भी खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अभी उसके साथ नहीं जा रहा। यहाँ पे किरण बोलती है कि अगर आपको अभी के साथ जाना है तो कोई बात नहीं, उसका जो भी काम होगा वो मैं कर दूंगी और आप उसके साथ चले जाना है। ऐसी बोल के किरण जाने लगती है, पर अदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अदिति भाग के किरण का हाथ थाम लेती है। इतने में ये किरण यूँ पीछे घूमती है और अदिति को देखती है। अदिति किरण को देखती है और इन दोनों का फिर से आई कांटेक्ट होता है। अदिति बहुत प्यार से किरण की आंखों में देखती है और कहती है किसने बोला कि मुझे आपके साथ नहीं जाना, चलो अब वरना हमें लेट हो जाएगा। तो किरण मुस्कुरा देते हैं। जहाँ ये लोग टैक्सी लेते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, वहाँ इन लोगों का टाइम थोड़ा सा, मतलब ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिस पे कि कोई और पेशेंट अंदर जा चुका था, तो इन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ता। और फिर जैसे ही इनका नेम कॉल होता है, ये दोनों ही साथ में अंदर जाते हैं। जहाँ किरण को देख के तो डॉक्टर एकदम से यूँ से देखते ही रह जाता है और कहते हैं तुम फिर। किरण बोलती मैं फिर आ गई। तो डॉक्टर भी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और यहाँ वो दीदी से पूछते हैं कि अभी ने बोला कि तुम्हें पास लाइफ थोड़ी थोड़ी याद आने लगी है, क्या क्लियर तुम्हें सब कुछ दिखता है या फिर धुंधला धुंधला। जिस पे अदिति बताती कि मुझे तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, एक बार क्लियर दिखा और एक बार तो बहुत ही धुंधला दिखाई दिया। बस ऐसे लगा कि मतलब मैं क्या बताऊँ, वॉइस जो थी वो एकदम क्लियर थी, मानो जैसे अभी की हो, पर जो पिक्चर थी वो बहुत लुंदी थी, मुझे सही से नहीं दिख रहा था। डॉक्टर बोलती अच्छा तुम्हें अब तक के कितने मोमेंट्स याद आ चुके हैं।
और किस किस के साथ बिताए हुए पल तुम्हें याद आया। जहाँ अदिति तो सिर्फ किरण को देखती है और चुप हो जाती है। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, ऑफकोर्स तुम्हें अपने पति के साथ गुजारे हुए पल याद आए होंगे ना। ऐसे केसेस में ऐसे होते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनके साथ बिताए हुए हसीन पल हमें सबसे पहले याद आने लगते हैं। जहाँ अदिति तो डॉक्टर को देखती ही रह जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। अब डॉक्टर की बात सुन के किरण को थोड़ा बुरा लगता है कि डॉक्टर को भी यही लगता है कि वो उसका हस्बैंड है, इसलिए किरण वहाँ से जाने लगती है। पर तभी अदिति बोलती है कि नहीं, मुझे अभी के साथ कोई भी पल याद नहीं आया, पर मुझे किरण के साथ सारे पल याद आने लगे हैं। डॉक्टर पता है क्या मतलब, तो किरण भी रुक जाती है और वापस आके बैठ जाती है। अब यहाँ अदिति तो डिटेल में बताती है और कहती है जैसे कि कल रात का सीन ही ले लो, किरण के सर में दर्द था इसलिए वो मेरी गोद में आके लेट गई थी और बोल थी मेरा सर दबाओ। और मैं जैसे उसका सर दबा रही थी तो मुझे हल्का हल्का याद आया जैसे ये सीन पहले भी हो चुका है, और तभी मुझे जो है वो कुछ दिखाई देने लगा, पर जो भी दिखाई दे रहा था वो क्लियर नहीं, बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला था। पर किरण की आवाज़ वो एकदम क्लियर मेरी कानों में गई, जिस पर डॉक्टर बोलते अच्छा किरण उसमें क्या बोल रही थी। जहाँ दी थी बोलने लगती है कि ये कह रही थी कि इतना बोलते ही चुप हो जाती और कहती नहीं बस इधर उधर की बात थी, कुछ खास नहीं थी। तो किरण भी चुप हो जाती है और आगे कुछ भी नहीं पूछती। डॉक्टर जो है वो उसकी मेडिसिन थोड़ी चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन जो है वो और ज़्यादा तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, तुम मेडिसिन बहुत कम ले लो और जब बहुत ज़्यादा पेन हो तभी एक मेडिसिन लिया करना। और अदिति बोलती है ठीक है, पर मुझे सब कुछ कब याद आएगा। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें जिसके साथ छोटी छोटी मेमोरीज याद आने लगती है तुम उन्हीं के साथ रहो। और किरण को बोलता है कि इसे उसी जगह पे लेके जाओ जहाँ तुम लोग पहले गए और सेम वही चीज़ें करो, शायद इसे याद है जैसे पहले हुआ है। जिस पे किरण बोलती फिर तो हमें इंडिया जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो इंडिया में ही साथ रहते थे, कभी ऑस्ट्रेलिया में साथ आए ही नहीं। जिस पे अदिति बोलती है नहीं नहीं मुझे इंडिया नहीं जाना, मैं तो कभी गई भी नहीं। तो किरण हंसते हुए कहती है आप वहीं पैदा हुई हो वहीं बड़ी हुई हो, ज़्यादा मत बनो। अदिति बोलती पर मुझे इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं याद, मुझे तो सिर्फ आपके बारे में थोड़ा सा याद है, और हाँ आज आपकी माँ के बारे में भी। जब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जब उन्होंने मुझे बोला कि बेटियों की जगह पाँव में नहीं बल्कि सीने में होती है, उन्हें दिल से लगा के रखा जाता है। जिस पे किरण मुस्कुराती है और कहती है डॉक्टर ने सही कहा, जो लोग हमारे दिल के बहुत क्लोज होते हैं हमें सिर्फ उन्हीं की बातें याद आती हैं, उन्हीं के साथ गुजारे हुए सीन पल याद आते हैं। मैं और माँ वैसे तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज है इसलिए तुम्हें हम दोनों की मेमोरीज याद आई। जिस पे अदिति तो डॉक्टर के सामने पूछ लेती है और अभी वो तो मेरा हस्बैंड है, क्या वो मेरे इतने क्लोज नहीं था क्योंकि मुझे तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आया। जिस पे किरण फिर से अपसेट हो जाती है और कहती जाके उसी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। और ऐसे ही मूड ख़राब करके डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ जाते हैं। यहाँ दीदी उसके पीछे पीछे आती कहती क्या हुआ, मुंह सुझा के क्यों जा रही हो, मुझे अकेला छोड़ के आ गया, ऐसे कौन करता है। जिस पे किरण बोती मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ मत पूछो और मैं तो ऐसी ही हूँ। अदिति बोती अच्छा सुन तो लो, इतना गुस्सा किस बात का कर रही हो। किरण बोती मुझे नहीं पता, और वह बाहर आ जाती है और एक टैक्सी रोकती है। जिस पे अदिति बोलती है क्या मुझे यहीं छोड़ के जाओगी। जिस पे किरण जो है वो थोड़ी गहरी सांस लेती है और फिर टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए अदिति को यूँ इशारा करती है कि बैठो। अदिति टैक्सी में बैठ जाती है, फिर किरण भी दूसरी साइड से आके बैठ जाती है। पर ये दोनों पूरा टाइम कुछ भी बात नहीं करते, बस शांत रहते हैं। यहाँ अदिति देखते हैं कि किरण का पारा तो बहुत हाई है, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करती है, पर किरण उससे कोई भी बात नहीं करती, ना ही उसके किसी बात का जवाब दे दिया। अब पूरे रास्ते में यूँ ही शांति बनी रहती है और थोड़ी ही देर में इन लोगों का होटल आ जाता है, जहाँ ये लोग नीचे उतरते हैं और अंदर जाने लगते हैं। जैसे ये लोग होटल के अंदर आते हैं तभी अदिति अब किरण का हाथ थाम ही लेती है और उसे कहती है क्या जानना नहीं चाहती कि कल रात को आप मुझसे क्या मांग रही थी। किरण बोती मैंने कुछ नहीं मांगा। अदिति बोती नहीं, मैं पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, जब मुझे विजुअल आया तो उसमें मैंने क्या देखा। जिस पे किरण बोती नहीं मुझे कुछ भी नहीं जानना, ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। जिस पे अदिति बोती पर मुझे बताना है। किरण बोती पर मुझे जानना ही नहीं है। अदिति बोती मुझे फिर भी बताना है। किरण बोती जब मुझे जानना ही नहीं है तो क्यों बताना है। इतने में ही एकदम से अदिति किरण के करीब आती है और उसके फोrehead पे किस करती है और कहती आप मुझसे यही मांग रही थी, और ऐसे ही बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ किरण तो काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रहती है, मानो जैसे उसे विश्वास ही ना हो रहा हो जो भी अभी हुआ। और फिर किरण अपना हाथ उठा के अपने माथे को छूती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि इसका मतलब मुझे अदिति को फिर से प्यार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे सब कुछ धीरे धीरे खुद ही याद आने लगेगा। ये सोच के किरण बहुत मुस्कुराती है और उछलने लगती है, खुशी मनाने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या किरण के प्यार में इतनी ताकत है कि अदिति को उसके साथ बिताए हुए सारे पुराने पल याद आ जाए, या फिर किरण के प्यार में इतनी ताकत है कि वो एक लड़की को दोबारा अपने प्यार में गिरा सके। खैर ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जान से पहले एक प्यार सी छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो और किस बात की देरी है, जल्दी से कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।